जिस दिन देश की जनता उंगली पर लगते हुए उस निशान को पहचान जाएगी और इस अंगूठे के दाब को पहचान जाएगी, उस दिन देश बदल जाएगा। हरेंद्र ताऊ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, फिल्म जवान आई है। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि फिल्म जवान को लेकर के जो मीडिया से लेकर के तमाम लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है जवान फिल्म नाम सुन करके? देखिए, सुना है मैंने, ये पिक्चर अच्छी है और इसमें देश के ज्वलंत मुद्दे जो है वो लगभग 10 साल में ऐसी कोई पिक्चर बनी नहीं है जिसमें देश के किसान हो, मजदूर हो या देश की जनता हो, इनके मुद्दे पहले बहुत उठते थे। पिक्चरों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से वो जनता के सामने आते थे, लेकिन 10 साल से कोई पिक्चर ऐसी नहीं बनी जो जनता के मुद्दों को उठाए। और इसमें पहली बार सबसे पहला मुद्दा वो दिखाया कि किस हालात में किसान जाता है और किस हालात तक जो है कर्जे में डूबकर वो आत्महत्या की तरफ चला जाता है। तो जो देश में आत्महत्याएं हो रही हैं, लगभग साल में 10,000 आत्महत्याएं जो किसान कर रहा है, ये उसमें दर्शाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बहुत धन्यवाद है उस डायरेक्टर को जिसने भी ये फिल्म बनाई, उस लेखक को, कि उसने जो है हम किसानों की जो दुर्दशा है वो जनता के सामने रखी। क्योंकि सरकार नहीं चाहती ऐसी फिल्में बने, सरकार नहीं चाहती कि हमारी कोई जो कमियां हैं उन्हें कोई उजागर करे, क्योंकि देश के अंदर ये काम मीडिया का था और मीडिया तो तलवे चाटने लगा। अभी मैंने सुना है कि बॉम्बे में एक एनडीटीवी के मालिक ने यहाँ तक कर दिया कि राहुल गांधी की प्रेस को डिस्टर्ब करो। तो जब नेताओं की प्रेस भी डिस्टर्ब होने लगे तो आम किसान की कौन सुन रहा है? तो इसके लिए धन्यवाद है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पिक्चर को देखूं और जब देखूंगा तो उस पर एक अन्य मुद्दे पे बात करूंगा। लेकिन जो मैंने इसमें जाना है उसमें किसान की बात है, उसमें जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता को बताया है वो ये मुद्दा है कि हम अपने वोट की कीमत नहीं जानते। और अगर देश की जनता अपनी वोट की कीमत जान जाए तो इन नेताओं को नकेल कसी जा सकती है। ये जो सबसे बड़ा देश को एक आईना दिखाया है, एक मैसेज आया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग कुछ भी खरीदने जाएं, अभी हम सब्जी वाले से जब सब्जी खरीदते हैं तो उससे भी मोल भाव करते हैं, उससे भी देखते हैं यार ये अच्छी है, ख़राब है। कोई चीज़ लेने जाते हैं उसको देखते हैं, भाई कपड़ा भी खरीदेंगे तो कपड़ा हम पूछेंगे भाई ये कपड़ा रंग तो नहीं छोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, अच्छा निकलेगा, सुखड़ेगा तो नहीं। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तब हम उससे नहीं पूछते कि पिछले 5 साल तूने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, महंगाई पे तेरा क्या कंट्रोल है। बस यह सरकार में जाके मलाई खाने का काम है तेरा। अगर जिस दिन जनता ये सवाल अपने जनप्रतिनिधि से करना शुरू कर देगी, जिस दिन देश की जनता उंगली पर लगते हुए उस निशान को पहचान जाएगी और इस अंगूठे के दाब को पहचान जाएगी, उस दिन देश बदल जाएगा और इस बार देश की जनता बदलने वाली है। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, इस फिल्म के जरिए जो है तमाम चीज़ों पे जिक्र किया गया है और दरअसल आपने बताया भी, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल है कि किसानों का मुद्दा जो है पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, आंदोलन भी चला, आप तो खैर आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन ताऊ जी कैसे देख रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर में बहुत कम ही फिल्में आती हैं जो किसानों को लेकर के दर्शाया जाता है और फिल्म के अंदर किसानों को लेकर दर्शाया गया। ताऊ, आप लोगों के दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप तो किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहे, खुद किसान भी हैं। देखिए, किसान खेती करता है, एक तो किसान की फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। वो कैसे मिले ये हमारे जनप्रतिनिधियों को संसद में बैठ के हल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे जनप्रतिनिधि है ही नहीं। ये कागजों में तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वैसे तो ये पार्टियों के गुलाम हैं कि अगर पार्टी ने ये कह दिया कि ये काम करना तो ये बोलते ही नहीं। बताओ आप, 543 सांसद हैं संसद के अंदर, कितने सांसद बोले किसान के मुद्दे पर? और उसमें लगभग 200 से ज़्यादा किसान ऐसे होंगे, 200 से ज़्यादा सांसद ऐसे हैं जो अपनी उसमें प्रोफाइल में भर के आए हैं कि हम किसान हैं। तो ये फर्जी किसान जो संसद में बैठे हैं ना, ये हमें लूट रहे। दूसरी चीज़, हम किसान हैं, हमें लोन भी सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन
जब हम अपने ट्रैक्टर के लिए या किसी मशीनरी के लिए लोन लेने जाते हैं तो वो लोन हमें 14 से 15%, 18%, ये सरकारी बैंकों का है। और अगर प्राइवेट बैंकों में जाओगे तो 35% तक, 30%, 32% पे हमें लोन मिलेगा। ये हालत है कि आपको जाओ, कोई उद्योगपति जाओ, कोई नौकरी पेशे वाला जाओ, उसे 8% पे मिलेगा। हम ट्रैक्टर लेंगे तो हमारी सारी ज़मीन बैंक में एक्वायर होगी, और आप नौकरी वाले हैं, आपको कुछ नहीं देना, बस पे स्लिप दिखानी है और आपको कार मिल जाएगी। तो ये जो अंतर है, जो भेदभाव है किसान के साथ, जो किसान पूरी मेहनत करता, देश की जीडीपी को उठा के ले जाता किसान। जब कोरोना में सारे धंधे बंद थे तब किसान की जीडीपी चल रही थी, सब घरों में कैद थे, किसान खेत में काम कर रहा था, वो फिर भी कर्जे में डूबता जा रहा। एक उद्योगपति आज इस बैंक से कर्जा लेता है, एक उद्योग लगा लेता है, फिर दूसरे बैंक से कर्जा ले लेता है, फिर तीसरे बैंक से ले लेता है, और जब उसके ऊपर बड़ा कर्जा हो जाता है, अभी जैसे भारत सरकार ने 13 लाख करोड़ रुपया, 13 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया। क्यों किया? कि उन उद्योगपतियों से 13,000 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। और एक किसान अगर वो एक लोन ले लेता है और वो समय पर नहीं चुका पाता तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है, उसको ले जा कर के हवालात में बंद कर दिया जाता है, उसके नाम सार्वजनिक पट पे लगा दिया जाता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक नहीं कर सकता कि हमारे देश से लोन लेके कौन कौन भागे हैं और किस किस पे कितना कितना लोन है। आप आरटीआई भी लगाओगे तो मना कर देगा बैंक कि हम नहीं बताएंगे। ये भेदभाव क्यों? लोन मैंने भी लिया, लोन तूने भी लिया, तूने अरबों खरबों का लोन लिया, मैंने 10,000 का लोन लिया, तो कर्जदार मैं भी हूँ, कर्जदार तू भी है। जब मुझे ब्याज में कम पे नहीं मिल सकता तो आपको क्यों ब्याज पे कम पे दिया गया? आपको मालूम है 2.5-3% पे इंडस्ट्री के लोन मिलते हैं बड़े लोगों को, और हमें 15% पे ट्रैक्टर का लोन मिलता है। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, ये तो किसानों से जुड़े रहे मसले, इस पे बातचीत जो है कर ही रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा इस वक्त चल रहा है, आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव से पहले ये फिल्म जब रिलीज़ हो रही है जवान, और जवान के अंदर में वोटों के अधिकारों को लेकर के बताया गया, बखूबी उसमें किरदार निभाया है शाहरुख खान जी ने, और बखूबी बताया है कि जो है इसकी कीमत समझो, किस समय पे देना चाहिए, कैसे क्या कुछ है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? आने वाले समय में चुनाव है, क्या इस फिल्म के अंदर जो दर्शाया गया दृश्य उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या चुनाव में? देखिए, जनता को जानकारी मिलती है, फर्क पड़े ना पड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक चीज़ की जानकारी इन्हीं चीज़ों से मिलती है। आपने पहले देखा था बड़े बड़े जमींदार इसी तरह खून चूसते थे। पुरानी पिक्चरों में आप देखोगे, जैसे मदर इंडिया थी, आप देखो उसका एक बैल मर जाता है, एक बैल को वो ले जाता है, कर्जदार ले जाता है, तो वो किसान खुद जुड़ता है उसमें। तो ये इस तरह के जो थे, तो ये एक मैसेज है देश की जनता को कि आप जो अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं उस वोट को समझो कि आप पूछ नहीं सकते उससे। हम लोग जाति और धर्म में बढ़ के और बस पार्टी में बढ़ के और अंधभक्ति में वोट दे देते हैं, और 5 साल फिर जो है हम रोना रोते हैं। तो क्यों रोते हैं हम? हमें नहीं रोना, मालिक हम हैं, और मालिक उन्हें बना दिया। उनको क्यों मालिक बना रहे? वो नौकर हैं आपके। उन नौकरों से सवाल करना मालिक का काम है। और जिस दिन जनता अपने आप को समझ जाएगी कि मालिक हैं हम, उस दिन इनकी खटिया खड़ी ये जनता ही करेगी। अच्छा, एक सवाल और भी है ताऊ जी। देखिए, आने वाले समय में खैर चुनाव भी है, और इस वक्त जो है चर्चाएं चल रही हैं, इस पे चर्चा तो कर ही रहे हैं हम लोग। सवाल ये है कि शाहरुख खान की फ़िल्म को लेकर के कुछ दिन पहले आई थी पठान फिल्म, उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि जो है इसमें भगवे का अपमान हुआ, बहुत सी चीज़ें, और जो है ये ऐसी फिल्में शाहरुख खान बनाते हैं जो कोई परिवार के साथ देख नहीं सकता है, मतलब पारिवारिक फिल्में नहीं होती हैं। उस फिल्म को लेकर के और ये फिल्म जो जवान आई है, ताऊ जी, आप दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्योंकि बाइकआउट को लेकर के लगातार खबरें चल रही हैं। नहीं, बाइकआउट तो इसका भी होता, वो तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। बाइकआउट इसका भी होता अगर ये टेलर पहले से दे देता। ये धन्य है इसके डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर जो भी है, जो भी फिल्मों को वो करता है, कि उस व्यक्ति ने टेलर नहीं दिया, वरना ये रोक देते। ये इसीलिए चली है। और देश की जनता को मैं अपील करता हूँ
कि अगर ये पिक्चर इतनी अच्छी है तो जितने जनता, पूरी देश की जनता इसको देख करके बता रही है, जैसा मीडिया में आ रहा है, तो देखनी चाहिए। मैं स्वयं जाऊंगा इसको देखने जब मुझे समय मिलेगा, थोड़ा समय नहीं है, और अभी बता रहे हैं कि लोग हाउसफुल चल रही है, तो अब टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए देखूंगा कि सस्ता टिकट हो जाए तो तब देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जो जुड़े रहे, जिनसे हमने जो है जवान फिल्म को लेकर के बातचीत कर रहे थे। बहरहाल जवान फिल्म को लेकर के जो उसके अंदर तमाम जो धरातल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको रखा गया है, उस पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का जो मुद्दा उठाया गया है उस पर जो चर्चाएं लगातार सुन रहे हैं, उसके बिहेव पे उन्होंने बताया। दरअसल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।